my girls gang, welcome back to my channel Brush with Blush. Hope you all are doing fine. So finally, जैसे कि girls आप जानती हैं कि 2020 ख़त्म होने वाला है और एक बहुत खूबसूरत सी स्टार्टिंग होने वाली है with 2021 and hopefully जितनी भी परेशानियाँ इस साल 2020 में हम लोगों ने फेस करी है, पूरी दुनिया ने फेस करी है, उससे हम लोगों को छुटकारा मिल जाए. सो गर्ल्स, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्यारा सा न्यू ईयर लुक. सो इस लुक में मैंने किया है ये डार्क स्मोकी आईज एंड कुछ ट्रेडिशनल लुक मैंने देने की कोशिश करी है. सो होपफुली आपको ये लुक पसंद आए और अगर आप देखना चाहते हैं मैंने लुक कैसे अचीव किया है तो वीडियो को पूरा देखिए. अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट दिल खोल के भर देना. So let's get started. सो गर्ल्स, स्किन प्रेप करने के लिए मैं सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ लैक्मे 925 का नेचुरल एलो एक्वा जेल. ये एक नॉन स्टिकी फॉर्मूला है, सुपर हाइड्रेटिंग जेल है और ये मेरे फेस को बहुत ज़्यादा सूट करता है स्पेशली विंटर्स में. और आप ये भी कह सकते हैं कि एक प्राइमर का भी काम कर देता है. तो अगर आप प्राइमर पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है जिस पे आप एक्सपेंस कर सकते हैं. अब मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का सीरम. गर्ल्स, ये एक बहुत ही लाइट वेटेड सीरम है, नॉन ग्रीसी फॉर्मूला है जो ना केवल आपकी स्किन टोन को एनहांस करता है बल्कि साथ ही आपकी फेस को काफ़ी हेल्दी ग्लो भी देता है. और साथ एक स्पेशलिटीज़ की ये है कि ये हाई इन विटामिन सी है जो कि आपके फेस के लिए डेफिनेटली बहुत बहुत अच्छा है. अब अपनी आइज़ को कलर करेक्ट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ क्रायोलॉन का कलर करेक्टर, ऑरेंज कलर करेक्टर. इसको मैं अपनी आईलिड पे अच्छी तरीके से लगा लूँगी. जहाँ भी मुझे पिगमेंटेड एरिया है वहाँ इसे मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी. इनफैक्ट मैं इसे अपने अंडर आई एरिया पे और माउथ एरिया पे, फोरहेड एरिया पे एंड अपनी जॉ लाइन के थोड़ा आसपास जहाँ भी मुझे पिगमेंटेशन दिख रही है मैं वहाँ सब जगह अपने इस ऑरेंज कलर करेक्टर को लगा दूंगी. इनकी शेड्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ना ही केवल इस कंसीलर की बल्कि सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स और शेड्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी. अब एक ब्रश की हेल्प से, ये थोड़ा स्टिपलिंग ब्रश है, थोड़ा टाइट ब्रश होता है, इसकी हेल्प से मैं इस पूरे कलर करेक्टर को अपनी फेस में अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. थोड़ा सा हार्श ब्रश लेना ज़रूरी है बिकॉज जो क्रायोलॉन के प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्रीम बेस्ड होते हैं, इसलिए उनको अपनी स्किन में मेल्ट करने के लिए आपको थोड़े से हार्ड ब्रश की ज़रूरत होती है. लेटर ऑन टू दैट आप इसको ब्यूटी ब्लेंडर से भी अच्छे से डैब डैब कर सकते हैं एक फ्लॉलेस टच के लिए. अब मैं ग्रेश ब्लैक आई शेडो की हेल्प से अपनी आईब्रोज को फिल कर लूँगी. वैसे मैं बहुत आईब्रो पर्सन नहीं हूँ, मुझे बहुत ही लाइट आईब्रोज करनी पसंद है और मेरी स्किन टोन पे और मेरे हेयर कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग, हेयर कलर के अकॉर्डिंग मेरे आईब्रोज हमेशा थोड़ी सी ग्रेश, जो ब्लैक कलर होता है, जो सिल्वर कलर होता है डार्क वाला, वो मेरी आईब्रोज को बिल्कुल सूट करता है. अब मैं स्पूली की हेल्प से अपनी आईब्रोज को अच्छे से कोम कर लूँगी ताकि वो इवन दिखे. अब मैं अपनी दूसरी शेड ले रही हूँ क्रायोलॉन की ही, जो कि मैं अपनी आईब्रोज़ की एजिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ. इस मेथड से गर्ल्स आपकी आईब्रोज़ डेफिनेटली बहुत अमेजिंग लगती है. अगर आपसे आईब्रोज़ अच्छे से फिल भी नहीं होती हैं तो इस मेथड से आपकी आईब्रोज़ बहुत ही ज़्यादा एनहेंसिव लगती हैं और आपका जो ये बेस है ये बहुत अच्छी तरीके से आपके डार्कनिंग एरियाज़ को भी कवर कर लेता है. और मेरी शेड इसमें DFD है और ये बेस डेफिनेटली बहुत अच्छा है. आप इस क्रायोलॉन के बेस को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं. ऑलरेडी ऑल्दो ये क्रीम बेस्ड होते हैं लेकिन इनके साथ दिक्कत बस यही होती है कि इनको ब्लेंड बहुत अच्छे से करना पड़ता है. और इसी तरीके से मैं दूसरी आईब्रो को भी बहुत अच्छे से एज कर लूँगी. नाउ यू कैन सी द डिफरेंस कि मेरी आईब्रोज कितनी ज़्यादा एज और कितनी शार्प जो हैं अब नज़र आ रही हैं. अब सेम शेड को मैं अपनी पूरी आईलिड पे भी लगा लूँगी ताकि मेरी आई शेडो जो मैं जहाँ अप्लाई करूँ उसके लिए एक बहुत सॉफ्ट सा, एक बहुत ही क्लीन सा सरफेस मुझे मिल जाए. मैं वही उस ब्रश से इसको अच्छे से अपनी आईलिड पे प्राइम कर लूँगी, अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी.
अब इसको एक कॉम्पैक्ट की हेल्प से मैं अच्छे से सेट कर लूँगी ताकि एक स्मूथ सरफेस मुझे मिल जाए अपनी आई शेडो को अप्लाई करने का, और आई शेडो बिल्कुल भी क्रीज ना करें और इजीली मेरी आईज पर ब्लेंड हो जाए। गर्ल्स, क्योंकि मैं यूज़ करने जा रही हूँ अपना वही फेवरेट वाला SFR का आई शेडो पैलेट, 63 आई शेडो पैलेट, तो क्योंकि मैं आज एक डार्क आई शेडो लुक कर रही हूँ, इसलिए मैं ये टेप मेथड से आपको ये लुक करना सिखाऊंगी, जिसमें मैं एक डॉक्टर टेप यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो डक टेप यूज़ कर सकते हैं। एंड इसको बिल्कुल आउटर कॉर्नर ऑफ द आईज से लेकर आईब्रोज की बिल्कुल एज तक आपको अच्छे से अप्लाई कर लेना है, और दोनों आईज में बिल्कुल इक्वली अप्लाई करना है। अब एक ऑरेंजी शेड लेकर मैं अपनी आईज की क्रीज को थोड़ा सा कॉन्टोर कर रही हूँ ताकि थोड़ी सी डेंसिटी जो है इसमें दिखे। और हमेशा एक ब्लैक आई शेडो के लिए ऑरेंज और डार्क रेड कलर का अगर बेस आपकी आईज को मिलेगा तो डेफिनेटली आपका डार्क आई शेडो लुक बहुत ही ज़्यादा एनहांस होकर दिखता है। इसलिए हमेशा अपनी क्रीज पर सबसे पहले ऑरेंज और डार्क ब्राउन कलर का कॉन्टोर अपनी आईज को अच्छे से दें, ताकि, और डेफिनेटली ब्लेंडिंग होनी चाहिए बहुत अच्छे से, क्योंकि अगर अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ तो आपका ये लुक बेकार लगने वाला है। अगर ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं हुई तो आपका ये लुक अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए आप देख सकते हैं मैं खूब अच्छे से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। अब एक डार्क ब्राउन शेड को लेकर मैंने अच्छे से अपनी क्रीज लाइन पर फिर से डिपॉजिट करना शुरू कर दिया है। उसको मैं एक बफिंग ब्रश के साथ इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं एक ब्लैक सा एक शेड ले रही हूँ, ये एग्जैक्टली ब्लैक नहीं है बट इसे कह सकती हूँ कि मेटालिक ब्लैक है, और आई एम इन लव विद दिस शेड। मतलब इतनी खूबसूरत तरीके से शेड मेरी आईलिड पर डिपॉजिट हो रहा था। इसका पिगमेंटेशन इज सुपर्ब गर्ल्स, एंड इसे बहुत हल्के से ग्लिटर के चंक्स थे, तो वो डेफिनेटली एक पार्टी वाइब लुक जो था मुझे दे रहा था। और इसको मैं बिल्कुल अपने आईलिड एरिया पे एक ब्रश की हेल्प से लगा लूँगी, और लेटर टू दैट मैं एक बफिंग ब्रश से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एंड ब्लेंडिंग इज़ द की फॉर एनी डार्क आई शेडो मेकअप। अगर आप ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए ब्लेंड जितने अच्छे से करेंगे, कलर्स को जितने अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे एक दूसरे में, उतना ही वो लुक बिल्कुल एनहांस होकर दिखता है। एंड स्पेशली जब आप ब्लैक आई शेडो के साथ खेल रहे हैं तो बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है। लुक के अच्छे से हो जाने के बाद, अच्छे से इसको मर्ज हो जाने के बाद, मैं थोड़ी सी वही सेम आई शेडो अपनी आई लिड पर अपनी फिंगर से प्रेस कर रही हूँ, ताकि थोड़ा सा और एनहांसिव कलर जो है मेरी आई लिड्स पर डिपॉजिट हो जाए। अब सेम इसी तरीके से मैंने अपनी दूसरी आई को भी प्रेप कर लिया है, और इसी तरीके से आई शेडोज़ उस पर लगा ली हैं। अब मैं अपनी हाई बोन्स पे, जो आपकी आईब्रो बोन्स होती हैं, उसको हाईलाइट करने के लिए वेट एंड वाइल्ड का एक पैलेट का ब्राउ बोन पाउडर अपनी उस आईलिड के नीचे लगा रही हूँ, अपनी आईब्रो के नीचे लगा रही हूँ, सॉरी। अब डक टेप निकालने का टाइम आ गया, एंड यू कैन सी हाउ एजी माई आई शेडो इज लुकिंग। बट गर्ल्स, थोड़ा सा फॉल आउट हो गया था, इसलिए मैं अपनी आईज़ के नीचे से एक वेट वाइप से सारा क्लीन कर रही हूँ, ताकि अगर कोई भी फॉल आउट हुआ हो वो अच्छे से क्लीन हो जाए और मेरे मेकअप में आगे कोई हिंड्रेंस ना हो। मुझे थोड़ा कलर करेक्शन और करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा फॉल आउट हो गया था। इसलिए मैं सेम अपना कलर करेक्टर ले रही हूँ, जो कि ऑरेंज कलर का है, क्रायलॉन का। उसको अपनी अंडर आई एरिया पे लगाकर अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। फाउंडेशन के लिए लेने जा रही हूँ लॉरियल पेरिस ट्रू मैच फाउंडेशन। मेरी शेड है C5 क्लासिक बेज। मैं थोड़ा सा अपने हैंड पे लेकर इसको हल्का सा हाथ से मर्ज करके थोड़ी हीट देकर फिर इसको अपने फेस पर लगा रही हूँ, और एक बफिंग ब्रश की हेल्प से, एक स्टिपलिंग ब्रश की हेल्प से मैं इसको अच्छे से अपने फेस में लगा लूँगी। अच्छा, इस फाउंडेशन का एक बेस्ट पार्ट क्या है, एक तो ये बहुत ही ज़्यादा शीन और शाइनी लुक देता है। बहुत लाइट वेटेड फाउंडेशन है, कवरेज इसकी मीडियम टू हाई है। मैं नहीं कहूँगी कि इसकी कवरेज बहुत लाइट है, तो इसकी कवरेज काफ़ी एवरेज है। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इसके अंदर SPF 20 है, तो डेफिनेटली आपको सन प्रोटेक्शन देता है, विच इज़ आई थिंक अ गुड पार्ट अबाउट इट। इसी तरह मैंने अपने फेस के दूसरे पार्ट पर भी जो है लगा लिया है सेम फाउंडेशन।
You can see the shine already on my face with this foundation. It's superb. अब एक ब्यूटी ब्लेंडर, इसको डैम्प्ड ब्यूटी ब्लेंडर है ये, इसकी हेल्प से मैं अपने फेस को अच्छे से पैट कर लूँगी अच्छे से, पैट मोशन में इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब थोड़ा सा कंसील करने के लिए मैं थोड़ा सा फाउंडेशन और ले रही हूँ अपने अंडर आई एरिया पे, और इसको फिर से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं ब्लेंड करूँगी। एंड नाउ यू कैन सी द कवरेज। अब एक रेड लिपस्टिक की हेल्प से मैं ब्लशिंग के लिए थोड़ी सी डॉट्स लगा रही हूँ। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मेबलिन की एक लिपस्टिक, इसकी शेड क्या है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, और इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं अच्छे से मर्ज कर रही हूँ। कॉन्टोर के लिए, क्योंकि मैं हमेशा कॉन्टोर इस लिपस्टिक से करती हूँ, ये है L18 की लिपस्टिक, ये है शेड कोको ब्राउन आई थिंक, और इस शेड से मैं बस हल्की सी कॉन्टोरिंग कर रही हूँ, थोड़ी सी कटिंग अपने फेस को दे रही हूँ ताकि फेस थोड़ा स्लिम दिखे, और या बहुत ब्यूटीफुल भी दिखता है। अगर आप एजिंग कटिंग करते हैं अपने फेस की तो बहुत शार्प जो फीचर्स हैं वो आपके नज़र आते हैं। अब मैं यूज़ कर रही हूँ पाउडर में वाइट टोन फेस पाउडर, और ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट पाउडर है। मैं जनरली अपनी आइज़ को या अपने फेस को पाउडर करने के लिए हमेशा वाइट टोन पाउडर या फिर बेबी पाउडर्स जो आते हैं हिमालय के, या फिर बेबी जॉनसन्स के जो पाउडर्स आते हैं वो यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो बेस्ट तरीके से आपके मेकअप को सेट करते हैं और आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपनी अंडर आई पर बेक किया है, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी, और बाकी फेस पे मैं थोड़ा सा डैप करके इसको अप्लाई कर लूँगी। अब मैं अपने फेस को करूँगी ब्रॉन्ज, और क्योंकि ये नाइट पार्टी लुक है तो इसलिए फेस को मैं ब्रॉन्ज करना प्रेफर करती हूँ रादर देन कॉन्टोरिंग। इसमें हल्की सी शीन होती है, हल्की सी शिमर होती है, और ये बहुत ही सटल और बहुत ही कहते हैं ना क्लासी लुक ये आपको नाइट में देता है। अब मैं रिवर्स कॉन्टोरिंग मेथड से अपनी इस ब्रॉन्जिंग को शार्प कर लूँगी, इसलिए मैं डाउनवर्ड्स आप देख सकते हैं अपनी जॉ लाइन से ऊपर और ब्रॉन्जिंग से नीचे पाउडर लगा रही हूँ, ताकि मेरी जो कॉन्टोरिंग है ब्रॉन्जिंग है वो बहुत शार्प दिखे। थोड़ा रुकने के बाद मैं इस पूरे पाउडर को जो मैंने अंडर आई लगाया है और अपनी ब्रॉन्जिंग के नीचे लगाया है, इसको डस्ट ऑफ कर लूँगी। अब मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का काजल, और इसको मैं अपनी वाटर लाइन पर हल्का सा लगा लूँगी। Now using a dark eyeshadow from the same SRF palette, मैं इसको अच्छे से मर्ज कर लूँगी ताकि मेरा स्मोकी लुक जो है और एनहेंसिव स्मोकी लुक लगे। अब मैं अपने लिप्स के लिए यूज़ कर रही हूँ लिप लाइनर फ्रॉम लैक्मे परफेक्ट डेफिनेशन लिप लाइनर है। ये मेरी शेड है 23 गो ग्रेप, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल नूड सा एक लिप लाइनर है और बहुत ही क्रीमी भी है, तो इसको आप डेफिनेटली ट्राई करें, मेरा फेवरेट है। लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे फॉरएवर मैट की लिक्विड लिप कलर, मेरा शेड है 08 न्यूट्रीन। ये भी मेरा बहुत ही फेवरेट लिप कलर है, बहुत ही सटल सा लिप कलर है। Now finally I'm going to use my very favorite product, that is the highlighter। मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन न्यूयॉर्क का मास्टर क्रोम हाइलाइटर बाय फेस स्टूडियो, और मेरी शेड है मोल्टन गोल्ड। और इसको मैं हर इम्पॉर्टेंट एरिया पे जहाँ आप जनरली हाइलाइटिंग करते हैं वहाँ पर अप्लाई कर लूँगी, और फिर ब्यूटी ब्लेंडर से हल्का से इसको डैप कर लूँगी ताकि अगर कोई भी एक्सेसिव प्रोडक्ट हो तो वो उसमें सिंक इन हो जाए। अब मैं अपने आईब्रो वाले एरिया को भी अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी और अपनी इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट कर लूँगी। लैशेस के लिए मैं ये लैश यूज़ कर रही हूँ, और इसके ऊपर मैं मिस क्लेयर की ग्लू लगा रही हूँ, और मैंने लैशेस लगा ली हैं। अब मैं वही अपना लैक्मे का मस्कारा लेके अपनी नेचुरल आई लैश को अपनी फॉल्सीज के साथ मर्ज कर रही हूँ, एंड हियर माय लुक इज़ कंप्लीट। गाइज दैट्स फॉर इट। होपफुली आपको ये लुक पसंद आया हो, और बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग ईयर 2021, एंड होपफुली बहुत सारी हैप्पीनेस सबके लिए लेकर आए और कोविड को बिल्कुल ख़त्म कर दे इस दुनिया से, एंड सबके लिए 2021 बहुत हैप्पी रहे। सो विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर गर्ल्स एंड एवरीबडी। सो स्टे ट्यून्ड, लव यू ऑल।